बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी है। आप इसे बहुत सारे खानों में इस्तेमाल करते हैं और सबसे बड़ी बात ये कि ये बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी है। इसमें आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। बच्चे ज़िद करते हैं कि फ़ास्ट फूड खाना है और ये रेसिपी तकरीबन हर फास्ट फूड में ही यूज़ होती है। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड मायोनीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जिन लोगों को अंडे वगैरह से एलर्जी हो जाती है, क्योंकि जो मायोनीज़ मैं बना रही हूँ वो एगलेस है। इसे आप एक हफ़्ते के लिए बनाकर रख सकते हैं। आप इसे फ्रिज में रखें और एक हफ़्ते तक आराम से इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। मायोनीज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। आधा चाय का चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका, ये मैंने आधा कप दूध लिया है, ये ठंडा दूध है फ्रिज में रखा हुआ, और 1 कप हमें चाहिए ऑयल। सबसे पहले मैं ब्लेंडर में दूध डाल दूँगी और साथ ही में इसमें नमक और 1 टेबलस्पून सिरका डाल दूँगी और इसे चलाऊँगी। अभी हमने इसमें ऑयल नहीं डालना। जब मैं इसे चला लूँगी तो उसके बाद मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, फिर उसे चलाऊँगी और फिर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल डालना है, इससे आपकी मायोनीज़ बहुत अच्छी और बहुत थिक बनेगी। आपने तकरीबन 2 या 2.5 मिनट टोटली ब्लेंडर को चलाना है। देखिए, मैं इसमें दोबारा ऑयल डाल रही हूँ और इसे फिर चलाऊंगी। इतनी मज़े की और इतनी गाढ़ी मायोनीज़ बनेंगे ना, बहुत ही अच्छी। और देखें कितनी साफ़ सुथरी अच्छी मायोनीज़ हम घर में तैयार कर सकते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन थिक मायोनीज़ बनेंगे हैं। ये है हमारी होममेड एगलेस मायोनीज़ की फ़ाइनल लुक। अगर आप लोगों को मायोनीज़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।